नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम अपनी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे और बिल्कुल हार्वेस्ट ही दिखाएंगे, क्योंकि अब बहुत सी सब्जियां हमारी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे अपनी 4, 5, 6 गोभियों की हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले तो हम अपनी गोभी की हार्वेस्टिंग यहाँ पे शुरू करते हैं। आप चाहे तो कबार सकते हैं, मैं जड़ से नहीं कबार रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। और हमारी गोभियाँ काफ़ी अच्छी हो गई है। साइज़ ये बहुत अच्छा परफेक्ट साइज है हार्वेस्टिंग के लिए। तो अभी हम अपनी कुछ गोभियों की हार्वेस्टिंग यहाँ से शुरू करते हैं इस तरह से। बाद में फिर मैं इसे जड़ से जो है हटा दूँगी। तो ये देखिए, ये गोभी जो है मेरा ओवर हो गया है, मतलब ये बहुत 2-3 दिन पहले भी हम हार्वेस्ट कर सकते थे, तो मैंने नहीं किया क्योंकि वीडियो शूट करना था, उसकी वजह से मैं छोड़ के रखी थी। तो अब मैं इसे हार्वेस्ट कर रही हूँ। अब मेरा एक इस साइड है, तो मैं इसे भी एक्चुअली में होता क्या है ना कि एक गोभी के साथ दूसरी गोभी थोड़ी अटैच रहती है, इसलिए मैं आपको जड़ से कबार के दिखाती हूँ। तो आप इसे जड़ से कबारेंगे तो इस तरह से कटिंग हमने गोभी की कर ली है। अब जो है आप जो है इसे क्या कीजिए कि इस तरह से बिल्कुल जड़ से जो है इसे गोभी को कबारिए थोड़ा आराम से, ये देखिए। और मिट्टी यहीं पे इस तरह से झाड़ के देखिए, एक एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि हमारी एक गोभिया में जो है एक और गोभी निकल जाती है इस तरह से, ये देखिए। तो अब इसे देखती हूँ, इसे मैं गाड़ दूँगी, इसलिए मैं रूट से अभी नहीं कबा रही हूँ, क्योंकि देख देख के जो है हमें यहाँ पे कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी जो है 5-6 गोभियाँ जो है बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए थी, तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। अब जो है हम कुछ दिन बाद ये सब करेंगे, क्योंकि एक ही बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अभी कुछ दिन चलेगी। तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिन बाद हम फिर इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। गोभी लगाना बिल्कुल आसान है। अभी दिसंबर चल रहा है, तो है हम गोभी जो हार्वेस्ट कर रहे हैं वो 11 दिसंबर को कर रहे हैं इस तरह से। और मतलब मैक्सिमम मैं 30 दिसंबर तक इस बैच की गोभी जो है बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी, और फिर से हम नेक्स्ट बैच गोभी की लगाएंगे। तो 2 बैच हमारी इस बार है कोशिश कि 2 बैच जो है हम गोभी लगाएं। तो चलिए, मैं एक थर्माकोल में भी हमारी गोभी हार्वेस्टिंग के लिए इस साइड जो है रेडी है। इसमें भी काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। ये गोभी का वैरायटी थोड़ा अलग था, वो आपको बिल्कुल विजिबल वाइट दिखेगा, लेकिन ये गोभी थोड़ा येलो शेड में है। तो इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। इसे हम बिल्कुल जड़ से ही कबारेंगे इस तरह से। और फिर देखिए, ये गोभी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई, और फिर हम कटिंग करके गोभी अपना रख लेंगे। और ये जो है थर्माकोल बॉक्सेस हमारा जो है अब ख़राब हो, मतलब गोभी इसमें की जो हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद आप चाहें तो अभी भी हम गोभी की पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए, एक ये मेरा ये भी गोभी का था, ये थोड़ा छोटा साइज का है, फिर भी क्या है ना कि ये छोटा ही रह गया है, तो इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब जो है ये हमारा थर्माकोल बॉक्सेस देखिए बिल्कुल ये खाली हो गया है। तो इसमें अब हम कोई नई प्रकार की कोई भी सब्जी, अभी अगर गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, सभी प्रकार की सब्जियां आसानी से अभी भी लगा सकते हैं। तो कोई लेट हम नहीं है। आप कहिएगा कि अब दिसंबर में, तो दिसंबर में भी आसानी से इन सब्जियों को लगाया जाता है। और आप चाहें तो हरी मिर्च की है, आप इस तरह से पौधे अगर तैयार करके रखे हैं, या फिर गोभी की पौधे तैयार करके रखे हैं, तो उन्हें भी आप लगा के अभी लगाइए। और कुछ सब्जियां भी हमारी इस गोभी की नहीं अभी तैयार है, तो उन्हें हम अभी छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद जो है हार्वेस्ट करेंगे। देख सकती हैं यहाँ पे हमने 5 गोभी हार्वेस्ट किया। ये देखिए, गोभी का साइज बहुत अच्छा, मतलब आधा केजी से ऊपर है साइज। तो 1, ये 2, ये 3, ये देखिए, ये साइज बहुत अच्छा है। ये मैक्सिमम 1 केजी का गोभी होगा। ये साइज काफ़ी बड़ा साइज है। तो इस तरह से हमने
5 गोबिया को हार्वेस्ट किया। गोभी तो अभी बहुत ज़्यादा है, जिसे मैं चाहूँ तो 10 हार्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन 10 गोभी खाने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे आप सब देखिए 5 गोभी की हार्वेस्टिंग यहाँ पे हमने की है। इस तरह से बहुत अच्छे आप छत पे ऑर्गेनिक गोभी उगा सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, बहुत आसान है गोभी उगाना, ज़्यादा उसमें कोई लफड़ा भी नहीं है। बस पौधा लाइए, खाद सॉइल मिक्सचर बना के गोभी का पौधा लगा दीजिए। एक गोभी के पौधे से सिर्फ हमें एक ही फुल हार्वेस्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 गोभियाँ हार्वेस्ट की। अब हम चलते हैं अपने टमाटर भी हार्वेस्टिंग के लिए तो फ्रेंड्स रेडी नहीं हुए हैं, इसलिए क्योंकि अभी ये थोड़ा और पकेंगे। ये देखिए रेड हो रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा और रेड होंगे तो मैं इनको हार्वेस्ट करूंगी और फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि टमाटर की हार्वेस्टिंग। तो थोड़ा मुझे टमाटर के लिए टाइम दीजिए। बाकी फिर हम ये ग्रो बैग में आपको पता है कि ये तो अभी नया गोभी का लगा है। बंद गोभी भी हमारी जो है थोड़ी हार्वेस्टिंग के लिए हो गई है। जैसे कि ये बंद गोभी देखिए, ये हेड बिल्कुल बन गया है। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं अपना हेड, तो इसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे एक बंद गोभी। तो यहाँ पे हम एक बंद गोभी को भी हार्वेस्ट करते हैं। इसे भी हम बिल्कुल जड़ से कबारेंगे और ऐसा नहीं है कि इसमें 1-2 इस तरह से आपको फूलेगा। बिल्कुल एक बंद गोभी में एक ही बंद गोभी मिलेगी। इस तरह से देखिए बहुत अच्छा है ये बंद गोभी इसका। तो फ्रेंड्स अब बारी आ जाती है हमारी धनिया पे। तो धनिया ये देखिए 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा ग्रो बैग है जिसमें हमने धनिया लगाया है। एक्चुअली में धनिया आप जो है ना कभी भी लगाइए तो चौड़े कंटेनर में लगाइए, थोड़ा मतलब ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हम चौड़े में लगाते हैं। अब जैसे 10 इंच 12 इंच के गमले में भी धनिया हो जाता है और छोटे से पॉट में भी हो जाता है। तो आप अपने घर की ज़रूरत के अनुसार ही धनिया लगाइए। और धनिया आप जो है पूरे मतलब महीने लगा सकते हैं। सिर्फ ठंड का मौसम जो है धनिया के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। ज़्यादा गर्मी में धनिया नहीं होता है, बहुत जब हीट वेव चलेगी उस समय आपको धनिया जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होता है, वरना ये बरसात में भी धनिया अच्छी हो जाती है। लेकिन हाँ, अब आप सोचिएगा कि जो सर्दी में जो बीज हमने धनिया का लाया उसी बीज को हम गर्मी में भी लगा दें तो ऐसा नहीं होता है। हर समय जो है धनिया का जो बीज होता है ना वो चेंज होता है। आप जिस सीज़न में लगाएंगे उस सीज़न का बीज अलग होता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि धनिया का बीज जो है हर सीज़न में चेंज करके लगाएं। जब भी बीज लगाएं तो उसे मतलब धनिया गोल होती है ना, तो उसको 2 भाग में बीज को करके बीज को डाल दीजिए। थोड़ी अगर जैसे हमें अगर कबारनी रहती है तो घना भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कटिंग करनी है तो हमेशा जो है धनिया थोड़ी दूरी पे लगाइए। इससे क्या होगा कि धनिया जितनी कटिंग होती है वो उतनी फैलती है। अभी पहले आपने देखा कितनी घनी लग रही थी, पूरा ग्रो बैग लग रहा था कि धनिया से भरा है, लेकिन जैसे ही मैंने कटिंग किया ये देखिए कितनी दूरी पे धनिया लगी थी और बहुत अच्छी। अब फिर से ये निकलेगी तो बहुत अच्छी, फिर से ग्रो बैग पूरा हमारा भर जाएगा। तो जब हम कटिंग करते हैं ना तो दूरी पे लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर हमें धनिया हार्वेस्टिंग के लिए मिलती है। और घर की धनिया की खुशबू ही बहुत अच्छी होती है, अपने आप में लाजवाब होती है। तो इस तरह से जो है ना हम देखिए इतना धनिया हार्वेस्ट किए हैं और ये देखिए बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा धनिया की हमने हार्वेस्टिंग यहाँ पे की। अब हम चलते हैं कोई और सब्जी देखते हैं, अपने गार्डन में ढूंढते हैं। तो ढूंढने पे तो मुझे बैंगन, ये भरता बैंगन है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत से भरता बैंगन की हार्वेस्टिंग की है। तो एक जो है अभी ये भरता बैंगन जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो सिर्फ हम यहाँ पे आज एक ही भरता बैंगन की हार्वेस्टिंग करेंगे क्योंकि भरता बैंगन बहुत छोटे छोटे हैं और हमें अभी तो फ़िलहाल यही बड़ा दिख रहा है। बैंगन बहुत अच्छा है, आप हर समय बैंगन लगा सकते हैं, हर मौसम में बैंगन लगा सकते हैं। हार्वेस्टिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। बस कंटेनर का थोड़ा साइज आप बड़ा रखिए, छोटे कंटेनर में बैंगन लगाने की कोशिश ना कीजिए। जैसे कि 10 इंच 12 इंच नहीं, कम से कम मैं कहूँगी कि 18 इंचेज का ग्रो बैग लीजिए,
जिससे काफ़ी अच्छे आपके बैंगन, अब जैसे छोटा में क्या है ना कि 1 ही 2 बैंगन होगा, लेकिन बड़ा में बैंगन हमें ज़्यादा हार्वेस्ट मिलेंगे। अब जैसे ही बैंगन से मैंने पास गुजरा तो मुझे मूलियाँ दिख गई, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे मूलियाँ की अपनी हार्वेस्टिंग कर लूँ साथ में आप लोग को। तो ये है हमारी लाल वाली मूली, जो इस बार मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है रिजल्ट, साइज बड़ा बड़ा। ये आपको 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लेती है बिल्कुल। ये इसके बीज थोड़ा महंगा आता है, हमने वाइट मूली का बीज लिया था वो थोड़ा सस्ता है, लेकिन इस मूली का बीज हमें 60 रुपये पैकेट मिली थी, उसमें काफ़ी बीजें थी, ऐसा नहीं कि कम बीज था। तो जो मूली हमारी हार्वेस्टिंग के लिए उसे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, उसके बाद मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो इधर तो अब हमारी मूलियाँ नहीं हैं, अभी छोटे छोटे हैं। 1-2 ग्रो बैग हमारा और है जिसमें हमने मूली लगा के रखा है, तो देखते हैं उस ग्रो बैग में भी 1-2 मूली होगी हमारी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होगी, तो उसे हम कबार लेते हैं इस तरह से। बहुत अच्छा, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लोग जैसे मूली बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं, तो जो लोग नहीं खाते हैं ना वाइट मूली, वो रेड मूली लगाएं, वो टेस्ट वो मूली खाने लगेंगे। और साइज़ देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी और अच्छी मोटी साइज़ है, साइज में कोई ये नहीं है कि वाइट लगाए तो ये। इसमें गोल भी वैरायटी आता है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मैंने लंबा वाला ही लगाया था। और इसके बीज मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, काफ़ी घना मैंने डाल दिया था। तो मैंने बीच बीच में मूलियाँ जैसे जैसे तैयार हो रही थी वैसे वैसे मैंने हार्वेस्टिंग करते गई, तो क्या हुआ ना कि और भी मूलियाँ जो है हमारी अच्छी निकलती गई। तो इससे मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारी मूली जो है मतलब जैसे छोटा से ही हार्वेस्ट करने लगी तो और मूलियाँ अच्छी और बड़ी बैठती हैं। तो ये हमारी मूली जो है हमने यहाँ पे इतनी हार्वेस्ट कर ली इस तरह से। ये देखिए इतनी मूलियाँ हमने हार्वेस्ट किया। चुकंदर तो अभी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने चुकंदर देखा है 1-2 आपको दिख रहे होंगे, तो वो अभी साइज और बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो अभी हम इसे हार्वेस्ट नहीं करते हैं, फ़िलहाल हम इसे छोड़ देते हैं। फिर हम आ जाते हैं इधर इस साइड, जैसे ही मैं मूली लगाई हूँ, फिर जब मैं इधर आऊँगी तो इधर हमारा फ्रेंच बीन्स लगा है। तो फ्रेंच बीन्स में तो 1-2 फ्रेंच बीन्स अभी निकल रहे हैं, फूल तो अभी बहुत आ रहे हैं क्योंकि अभी ये फुलाना ही शुरू हुआ है। तो इसमें ज़्यादा फ्रेंच बीन्स तो नहीं, ये देखिए इस तरह से 1-2 फ्रेंच बीन्स जो है 2-4 निकलेंगे इस तरह से। तो खोज के देख लेती हूँ मैं, 2-4 जो है हार्वेस्ट करने के लिए हो गया है, मैं उसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंच बीन्स मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया है अपने छत पे, इससे पहले ज़्यादातर मैं बोरो वगैरह लगाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए फ्रेंच बीन्स को भी लगा देती हूँ, तो इसका भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। फ्रेंच बीन्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, अभी तक तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। छोटे फ्रेंच बीन्स लग रहे हैं, जो थोड़ा लग रहा है कि जैसे हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा नहीं होगा आपको, ना ज़्यादा हमें पतला, मीडियम साइज का हमें हार्वेस्ट करना है, तो हम हार्वेस्ट करेंगे। अगर इसे लगाने की हम बात करें तो ये आपको सर्दियों के ही मौसम में लगाने वाला सब्जी है, और बहुत मतलब कि इसके बीज मिलते हैं नर्सरी में, और एक थर्माकोल में कम से कम 4 से 5 जो है फ्रेंच बीन्स के हम पौधा लगाएंगे। और हमारी मतलब इसकी अगर रिक्वायरमेंट खाद वगैरह की है तो सेम खाद जैसे कि जो सब्जियां में देते हैं वैसे ही खाद, टाइम टू टाइम कीड़े का उसमें, अभी तो मैंने अभी इसमें ज़्यादा कीड़े नहीं देखा है कि बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लग रहे हैं वैसा कुछ, तो कीड़े का तो वैसा कोई नहीं है। और पौधे देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है। बीच बीच में जगह खाली थी तो हमने 1-2 कंटेनर में ही सिर्फ गाजर लगा के देखा कि देखते हैं इसके साथ गाजर का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो अभी तक तो सही लग रहा है। इधर देखिए ये फ्रेंच बीन्स का पौधा है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंच बीन्स लगा है और काफ़ी अच्छा लगा है। ये बहुत टॉप वैरायटी, मतलब बहुत छोटा बीन्स, ये चीज़ मुझे इसका अच्छा लगा कि इसके पौधे जो है ना वो काफ़ी छोटे होते हैं और बीन्स फड़ने लगते हैं, बहुत कम समय में ही बीन्स इसमें निकलने लगते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंच बीन्स के जो पहली हार्वेस्टिंग हमारी थी वो मैक्सिमम 100 ग्राम के करीब आई है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंच बीन्स इसका पुलाव में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो ये पुलाव बनेगा तो उसमें यूज हो जाएगा 100 ग्राम। अब हम चलते हैं गाजर। तो गाजर तो हमारी बहुत अच्छी हुई है, बट गाजर भी देखना पड़ेगा। 1-2 ही गाजर मुझे लगता है कि हार्वेस्टिंग के लिए होगी। इस साइड तो इस कंटेनर का गाजर अभी हमारा रेडी नहीं है, लेकिन हम एक और थर्माकोल लगाए हैं जिसमें गाजर लगा है, तो उसका अब मुझे हार्वेस्टिंग मिलेगा। उससे हमारा गाजर जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो इसमें मैं देख के 1-2 गाजर कबारती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा और बड़े बड़े साइज का गाजर भी निकल रहा है और बहुत अच्छा लंबा भी है गाजर। ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर बहुत अच्छी है हमारी। पिछली हार्वेस्टिंग में तो मैंने आपको नहीं दिखाया था गाजर, क्योंकि उस समय तैयार नहीं था। लेकिन अब देखिए गाजर भी आपको दिखने लगेगा इस तरह से, तो आप कबाड़ लीजिए। ये देखिए गाजर, और मैंने नोटिस किया है, इससे पहले मैं 1-2 गाजर कबारी हूँ, तो मैंने नोटिस ये किया है ना कि हमारे घर के जो गाजर हैं वो काफ़ी टेस्टी हैं। मतलब मैं मार्केट से भी तो गाजर फ्रेंड्स हम ख़रीदते हैं, लेकिन जो घर के गाजर है ना वो काफ़ी मतलब मीठे टेस्ट का निकल रहा है। तो ये चीज़ मुझे पहली बार मैंने गाजर भी लगाया है, उससे पहले हमने नहीं लगाया था। सोचा इस बार चलिए सारी सब्जी हम लगाएंगे, तो इस बार हमने गाजर लगाया। ये देखिए गाजर, गजब गाजर कवर रही है। तो गाजर को कबारने में भी ना टाइम लगता है बहुत, वो डीपली जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठता है गाजर। तो अब फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि इसमें एक और होंगे, तो देखते हैं। ये देखिए मिट्टी के साथ जो गाजर निकल रहा है ये काफ़ी अच्छा है। गाजर की भी मैंने कोई केयर नहीं की है एक्स्ट्रा, बिल्कुल जैसे मूली लगाते हैं उसी तरह गाजर भी लगा दिए थे, तो काफ़ी अच्छे गाजर भी निकल रहे हैं। अब फ्रेंड्स गाजर कम, पत्ते ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। ये देखिए, मतलब गाजर से ज़्यादा तो गाजर के पत्ते हो गए हैं। तो गाजर मिट्टी पहले हम झाड़ के गाजर को भी साफ़ करेंगे और फिर हम इसे अपने जहाँ पे सब्जियाँ रखते हैं वहाँ पे चलिए इसको भी रख देते हैं। एक सब्जी हमारी गाजर भी निकल गई। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिखा दूँ गाजर, ये देखिए साइज़ बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट साइज़ है। गाजर के जो है ना पत्ते आपको ज़्यादा होते हैं और गाजर जो उधर नहीं बैठता है, तो ये चीज़ आप नहीं समझिएगा। पत्ते से आप पहचान जाइएगा कि गाजर हमारा बैठ गया है। तो गाजर तो हमारा बहुत अच्छा बैठा है इस तरह से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी हार्वेस्टिंग हो गई कंप्लीट। तो हम बता देते हैं कि क्या क्या हार्वेस्ट किए। तो हमने सबसे पहले थोड़ी सी धनिया 250 ग्राम, एक भरता बैंगन, 100 ग्राम के लमसम बीन्स, लाल मूली 6-7 लाल मूली और 10 से 15 गाजर, 6 गोभी और 1 हमारी बंद गोभी। तो ये थी हमारी आज की हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग मैंने अपने बिल्कुल छत से किया और मैं खुद सब्जियां लगाती हूँ और खुद हार्वेस्ट करती हूँ, और खुद भी हमारे साथ जुड़ के गार्डनिंग कीजिए, छत पे ऑर्गेनिक फ्रेश सब्जियां लगाइए और खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, पर्यावरण को भी स्वस्थ रखिए। और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।